दोस्तों, हम में से कोई भी पर्सन कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स का किसी भी प्रकार का नोटिस आए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। उसमें से मैं दो कुछ कॉमन क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, जो सर हम कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स से किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जो मैक्सिमम बैलेंस हम कितने रख सकते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार का नोटिस ना मिले। मैक्सिमम बैलेंस इसलिए क्योंकि मिनिमम बैलेंस तो आपके बैंकर बता ही देते हैं आपको, जो आपके इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितने रहने चाहिए। मैक्सिमम मैं बता देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट तो मैं आपको ये बता दूँ, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनकम टैक्स के अंतर्गत ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपको बताए कि आप कितना सेविंग अकाउंट रख सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जितने सेविंग अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं उतने मेंटेन कर सकते हो आप। इनकम टैक्स में इसने कोई रिलेटेड रूल नहीं निकाला है अभी तक। ठीक है, पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जो सेविंग अकाउंट में किए गए ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेविंग अकाउंट में आपको टैक्स ट्रांजैक्शंस करते समय ध्यान देना है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पूरे साल में आपको ना तो 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा करना है और ना ही 10 लाख से ऊपर कैश विड्रॉ करना है। ये जो विड्रॉ और डिपॉजिट का लिमिट है, ये एक टोटल लिमिट है। मतलब छोटा छोटा अमाउंट को ऐड करके ये अगर 10 लाख हो जाता है तो आप इतना डिपॉजिट अगर कर रहे हैं तो चांस है आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने की। दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, जो जैसे आप एक ट्रांजैक्शन कर दिया आपने, या आप गए बैंक में और बोले मेरे को पैसे दो, वो भी 2 लाख रुपए। तो अगर आपने ऐसे पैसे 2 लाख रुपए एक साथ निकाल लिया, एक सिंगल ट्रांजैक्शन हम जिसे कहते हैं, तो इसमें चांस हो सकता है आपको इनकम टैक्स से नोटिस आने का। अब मैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये था, हम अपने बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकते हैं। इसका कोई रूल है क्या इनकम टैक्स में? तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो आप अपने बैंक अकाउंट में कितना मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं, इसका कोई भी रूल इनकम टैक्स में अभी तक नहीं आया है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें चेक से पैसा मिला है या फिर किसी ने मनी ट्रांजैक्शंस करे, मतलब कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करे, डिजिटल इंडिया मोदी जी, हो सकता है किसी ने 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कर रखा है, तो इस केस में भी आपको नोटिस आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं होते इसके नोटिस आने के। और अगर मान लो नोटिस आ भी गया तो हमारे पास प्रॉपर सोर्स ऑफ प्रूफ होनी चाहिए। और इतने डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। अगर इनकम टैक्स अगर नोटिस आती भी है तो बस इनकम प्रूफ होनी चाहिए, जो क्या इनकम है, कैसे है। अभी कुछ दिन पहले ही अभी एक केस आया था जिसमें एक मतलब कि एक लड़का था, उसको उसके ग्रैंडफादर ने 20 लाख रुपीज़ ये करे थे, मतलब कि 20 लाख रुपीज़ वो अपने अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करे थे, वही बस कुछ दिनों के लिए। तो उस फाइनेंशियल ईयर्स में, पिछले फाइनेंशियल ईयर्स की बात है ये, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में ये हुआ था, जो उसके पास नोटिस आ गया था। तो फिर हमने क्लियर करा वो क्लाइंट। हम अगर मैं यहाँ पे पूरी चीज़ों को समराइज़ करूँ तो इसका मतलब ये हुआ, जो हमें आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब वो कितने सेविंग अकाउंट रखने हैं, तो ये आपके अनुसार है, आप जितना मर्जी उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हो। आप यहाँ पे 5, 7, 10, 15 कितने भी सेविंग अकाउंट रख सकते हो। और हमें सबसे पहले ध्यान इस बात की रखनी है, जो हमें कैश बैलेंस के, जितने कैश बैलेंस जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसका ध्यान रखना है पहले। ये 10 लाख का एक लिमिट है और एक सिंगल ट्रांजेक्शन्स लिमिट है, वो 2 लाख का है। ये दूसरा टॉपिक ये है, जो आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस कितना रख सकते हो। जैसे आप मान लो एक साल में आपने 3 लाख रुपए अगर सेविंग अकाउंट में डाले, तो ऐसे करके 10 साल तक डाला आपने तो 30 लाख रुपए हो गए वो। इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है उसमें हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जिस साल में आप रिटर्न करते हो उस साल से साल के ऊपर रूल है, आपको इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ सकता है क्या। इनकम टैक्स का जो प्रोविज़न है वो इसके ऊपर रूल है, जो आपके एक साल में, मतलब कि ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर कितना ट्रांजेक्शन्स होता है,
ऐसा कोई रूल नहीं है जो आपके पास कितने बैलेंस होने चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके कैश के ट्रांजैक्शंस को ध्यान रखना है। और कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शंस अगर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के हो आपके अकाउंट में, तो आपको प्रॉपर सोर्स रखने हैं जो ये किस लिए आया था हम प्रूव कर सके, ताकि इनकम टैक्स ऑफिसर को, जैसे मान लो आपने एक आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने उसे सेल कर दिया, आपको चेक के माध्यम से पैसे आए आपके पास, और आपने उसे इस आपके अकाउंट में चला गया, मतलब आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया, तो आपके मन में होगा जो इससे कोई इनकम टैक्स का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या, कोई नोटिस आ सकता है क्या? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। और अगर आता भी है तो आपके पास प्रॉपर जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सोर्स है, आप जस्टिफाई कर सकते हो ये पैसे आए कहाँ से। लेकिन आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि इस टाइप का जो भी इनकम आपके अकाउंट में आ रहे हैं उसको ना आप इनकम टैक्स में ज़रूर शो करें, क्योंकि इससे ये होता है ना, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है आपके अकाउंट में अगर पैसा आया तो ये किस सोर्स से आया, नहीं तो आपको नोटिस दे सकते हैं। जब तक आप अपने सारे के सारे जितने भी पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, जब तक आप शो करते हो, तब तक ये घबराने की बात नहीं है जो इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ जाएगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर आपने 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शंस करा और आपके पास प्रॉपर सोर्स है जो अब जस्टिफाई करने के लिए, तो भी कोई घबराने की बात नहीं है इसमें तो, क्योंकि आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो जो ये जो पैसा आया है वो इस सोर्स से आया है, जो कि मेरा एक जेन्युइन सोर्स है, और इस पर मैं टैक्स दे चुका हूँ, और इनकम टैक्स में सारे कैलकुलेशन में दिखा चुका हूँ। इनकम टैक्स से आपको कोई परेशानी इस प्रकार से नहीं आने वाली है।